वो अगस्त में इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो वो अगस्त 2029 की इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। उसने ये थोड़ी कहा 24 में। आपके पास ये संभावनाएं है कि पलट जाएगी, हमारे पास ये संभावना नहीं कि 5 साल के हम 5 साल और चला लेंगे। जब नीट के ऊपर बोला तो नहीं बोल पाए, बोले भाई हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, और जब इस रट लगा दी इसी चीज की, और जब 90 मिनट पूरे हो गए तो कह रहे जी मेरा माइक बंद कर दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि अग्निवीर को बिना पैसे के काम कराया जाता है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। आपने गांधी बाद में क्यों लगाया उनका? कौन सा वो गांधी कैसे है? राहुल गांधी नहीं है। नहीं, गलत क्यों बोल रहे हो? क्या आप चाहते हो मैं किसी को गाली दूं? राहुल गांधी वो तो लिखते हैं, राहुल गांधी सब बोलते हैं उनको। कैसे महात्मा गांधी से इनका क्या नाता है? हाँ। हाँ? बाप बाबरी माँ पादरी बेटा पंडित बिरादरी, कैसे गांधी हो गए? ये राहुल गांधी थे, जो फिरोज गांधी जो खान बता रहे हैं वो फिरोज गांधी थे। ठीक है, ये पारसी थे। मैं आपको बताता हूँ मैडम, फिरोज खान जिसका दादा फिरोज खान, ठीक, बाप राजीव गांधी और बेटा पंडित बिरादरी, और वो भी ब्राह्मण। कोई फिरकी तो नहीं ले रहा बीच में? आप मुझे एक बार बताओ, ये गांधी कैसे हो गए भाई? हमें पूरे भारत में बता दो कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो गांधी लगाता हो। सर नहीं, कहने का मतलब ये है, मुद्दे पे आते हैं कि राहुल गांधी ने जो संसद में बोलना था, जो संसद में कहना था, जब नीट के ऊपर बोला तो नहीं बोल पाए, बोले भाई हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, और जब इस रट लगा दी इसी चीज की, और जब 90 मिनट पूरे हो गए तो कह रहे जी मेरा माइक बंद कर दिया। मैडम देखो, बहुत उनको घुसने नहीं देना चाहिए संसद में। उलूल जुलूल कुछ भी बोलता रहता है। पक्ष के नेता ऐसे कैसे? फिर आप वही बात करो मैडम, अब जब मंच पर जाकर वहाँ बोलेगा हेलो हाय बाय गुड बाय क्या टाटा, वहाँ गंदी गंदी हरकतें करेगा, लोग जानते नहीं उसको। बताओ मुझे। मतलब ये है राहुल गांधी जी के अंदर मैच्योरिटी की भी प्रबल कमी है। अच्छा। मेन चीज ये है, वो लॉन्च करना चाह रही है कांग्रेस, उनको बार बार यही कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में देखा 282 के करीब बीजेपी की सीटें आई, सेकंड टर्म में देखा 303 सीट लाए, और थर्ड टर्म में देखा 240 से ऊपर ले आए और एनडीए की सरकार बन गई। तो सोनिया गांधी उनको लॉन्च करना चाह रही है, पूरी कांग्रेस लगी हुई है, ये कैसे भी करके प्रधानमंत्री बन जाए, लॉन्च हो जाए। पता है, मैं इस बार आप लोगों को अपने बेटे को सौंप रहा हूँ, मतलब जो आपका आफत है हमारे सर पर ढारोगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए ये मैं 100 बार देखा हूँ, 100 बार ऐसा आएंगे, 100 बार बोलेंगे मैं इस बार अपने बेटे को अपने बेटी को सौंप रही हूँ। मतलब कभी हिंदू धर्म को टारगेट कर देता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। आपका आफत है, आप ही अपने सर पे रखिए। प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोला कि ये बालक खुद मैं ये बोलना चाहूंगा, जितना भी विपक्षी गठबंधन है, देखो ये है ना, दो कुछ एजेंसियां होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो नाम सुन लीजिए, फोर्ड फाउंडेशन। एक तो है फोर्ड फाउंडेशन और एक है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को रन करते हैं मिस्टर जॉर्ज सोरोस। तो ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये विपक्षी, ये है ना सोरोस जीवी है सारे। ये सोरोस के चंदे पे चलने वाले, ठीक है। ये अभी फिलिस्तीन में जो कुछ युद्ध चल रहा है, इसके खिलाफ जो भी पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, वेस्ट यूरोप की यूनिवर्सिटी में जो ड्रामा रचा जा रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट के आंदोलन हो रहे हैं, इंडिया में भी होता है, जेएनयू वाले करते हैं, ठीक है। तो ये सोरोस जी फंड करते हैं, ये इनके इशारों पर नाचने वाले हैं, ठीक है। और तभी आते हैं सेलिब्रिटी के ट्वीट्स आते हैं, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी जो है ना, ये सब हमें पता है। ये बीजेपी की जो भाई सरकार की योजनाओं की उसके खिलाफत करें, अगेंस्ट हो कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, तुम इसको पूरा करो, तुम इसका पूरा करो। ये बेकार की शिव जी की फोटो लेके पहुंच रहे हैं, वाहे गुरु की फोटो लेके पहुंच रहे हैं, जीसस की फोटो लेके पहुंच रहे हैं, पता नहीं झूठे हाथों से छी रहे हैं, नहा धो के आते हैं नहीं आते हैं, सीधी सीधी बात है। तो ये सब नहीं करना चाहिए इनको। और एक और बात, ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी उसके लिए सबसे पढ़े लिखे रहने से बात नहीं है, ये सबसे बड़ी लायबिलिटी है, ठीक है। राहुल गांधी सबसे बड़ी तैरना नहीं सिखाया जाता, ठीक है। जिनका नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, उसे तुम राजनीति सिखाओगे? तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीट क्यों नहीं ला पाए? सीट क्यों नहीं ला रहे हैं? लाएगा, समय होता, कब? समय होता, समय चक्र होता। तीसरे टर्म में सिर्फ 99। तीसरी चौथी छोड़ो, जब खेल खत्म हो जाएगा ना, तब सीट भी आएगा। किसका खेल खत्म? इसका ईवीएम वाला खेल खत्म जब हो जाएगा, सारे सीट उसी का है। 99 सीट कैसे आया है? ईवीएम से 99 सीट कैसे आया? 99 सीट आया, जहाँ पे खेल नहीं होता है वहाँ पे सीट आता है। अच्छा, वहाँ पे ईवीएम से वोट नहीं होती है? बिल्कुल, ईवीएम से वोट होती है, वोट नहीं होती? बिल्कुल होती है।
ईवीएम से वोट होती है, लेकिन सेटिंग करके कैसे सीट आती है? सेटिंग करके खेल होते हैं। सेटिंग वहाँ पे ये अपना सेट वहाँ पे ये अपना सेट ईवीएम से जीत जाते हैं क्या? एक सेकंड भाई, सवाल का जवाब दीजिए। ईवीएम से जीत जाते हैं क्या? ईवीएम से जीत जाते हैं क्या? ईवीएम से कौन जीत रहा? तो जहाँ कह रहे हैं आप ईवीएम ईवीएम, से कौन जीत रहा? आप कह रहे हैं ईवीएम नहीं थी, वहाँ पे 99 सीटें आ गई जहाँ पे ईवीएम नहीं थी। ईवीएम लाई है, तो ईवीएम ऐसी बात नहीं है। तो कांग्रेस की सीटें कहाँ पे 99 आई है जहाँ ईवीएम था या नहीं था? नहीं ये कह रहे हैं ये बताइए। सेटिंग करके लाए, तो उन्होंने 272 की सेटिंग नहीं करी पूरी थी, केवल 99 की सेटिंग करके रह गए। नहीं, एक सेकंड, हाँ क्या होता है सर, बात तो करो। नहीं आप मार रहे हैं। मैं इनसे ये पूछिए कि जहाँ ईवीएम की सेटिंग नहीं होती है या होती है, बंगाल में आपकी सरकार कितने साल से नहीं है? बंगाल में आपकी कितने साल से सरकार नहीं है, ये बता दीजिए मुझे। उड़ीसा में कितने साल से नहीं है? मध्य प्रदेश में कितने साल से नहीं है? पंजाब में आपकी क्यों चली गई? वहाँ ईवीएम क्या हैक कर लिया आम आदमी ने? या 40 साल आप जो है भूखे हैं बंगाल में, ममता आपको रगड़ दिया पूरी तरह से। सीपीआई ने आपको 25 साल घुटने पे ठुकवा के रख दिया। क्या किए आप? बिहार में आप कितने साल से नहीं है? जिसने आपको थप्पड़ मार के भगाया, आप उसके तलवे चाट करके आप सरकार में कुछ दिन के लिए रहे, फिर आप ईवीएम को दोष देते हो ना। अपने आप को देखो ना कि तुमने कहा है तमिलनाडु में तुम्हारी कितनी सरकार रह गई, कब रह गई? कांग्रेस जो है बिल्कुल वो आ गया निचले स्तर पे। लेकिन वो तो 99 लाके जश्न मना रहे हैं, खुश है। वो क्यों नहीं मनाएंगे? वो 100 में 99 लाया, उनको पता ही नहीं कि 545वीं सीट होती है, उसको ये पता ही नहीं है। वो 100 में से 99 लाया, उसको खुश होने का बिल्कुल हक है, राइट बनता है। लड्डू चाहिए, मोदी जी को चाहिए लड्डू भिजवाएंगे घर पे। कांग्रेस को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि उसकी 99 सीटें आ जाएंगी तो वो जश्न मना रहे हैं। उसको एहसास ही नहीं था कि वो जो ये प्रचार कर रहे हैं कि वो इतनी सीट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। 99 से नहीं है, 272 मोदी को नहीं आया इसलिए वो खुश है। 272 नहीं है इसलिए वो खुश है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि 240 उसके पास है। गठबंधन की सरकार पहले भी थी और आज भी है, और ये गठबंधन की सरकार जो है लाने वाला वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही है, बीजेपी ही है। कोई भी अंडर प्रेशर काम नहीं कर रहा है। कह रहे हैं भाई बैसाखी है। नीतीश कुमार जी को अगस्त से पहले सरकार टूट जाएगी। नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार जी को मंत्रालय दे दिए गए। चंद्रबाबू नायडू जी कहाँ कांग्रेस जीत रही है? जहाँ भी जीते कोशिश तो पूरी कर रही है। कहाँ जीती सरकार? तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ बन गया? वो तो पहले से है, अब तो ये है, अब अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मिली जुली तो सरकार है, प्रधानमंत्री तो पहले भी थे। नीतीश कुमार जी को मंत्रालय दे दिए गए, चंद्रबाबू नायडू जी को 2 मंत्रालय दे दिए गए। कोई अंडर प्रेशर काम नहीं। उन्हें छोटी मंत्रालय दे के ऐसे ही बहला दिया गया। चाहे वो बड़े मंत्रालय दिए गए, चाहे वो बड़े मंत्रालय दिए गए, वो तो खुश हैं। वो तो कोई वो नहीं कर रहे कि नहीं हमें कि इसका विरोध कर रहे। जो इंसान बल्कि जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, कह रहे भाई विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, बिहार को देना पड़ेगा। अंडर प्रेशर काम करेगी बीजेपी। मना कर दिया सीधा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ विशेष पैकेज देंगे। विशेष राज्य को विशेष पैकेज जरूर देंगे। अजीत पवार है, उन्होंने मना कर दिया था कि हमें वाला पद नहीं लेंगे, हमें कैबिनेट का पद चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चुकी। उसने कहा चाहिए तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगता है समय आने पे पलट सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी। अजीत पवार अगर पलट भी जाएंगे तो एक ही सीट हो या 2 सीटें, तो फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। बीजेपी की एनडीए की 303 सीट हो चुकी है। 303 सीट है ना, तो 12 सीट लेके नीतीश जी निकल जाए तो गिर रही सरकार, और चंद्रबाबू निकल जाए तो भी सरकार नहीं। आपके पास ये संभावनाएं है कि पलट जाएगी, हमारे पास ये संभावना नहीं कि 5 साल के हम 5 साल और चला लेंगे। ये हमारे पास संभावना ही नहीं है क्या? आप ही ये घुंडी को घुमा के चलते रहेंगे। हमारे अंदर भी तो ये सोच है ना, हमारे 5 साल और चलेगी। एनडीए में नए आए नीतीश कुमार जी, 2002-03 से एनडीए से गठबंधन है नीतीश कुमार जी का। अटल जी की सरकार में रेलवे के मंत्री रहे थे नीतीश कुमार जी, तब से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं। बीच में ये 2015-16 में जो पलटू राम उनका नाम पड़ा है, वो इसलिए पड़ गया कि 1-2 बार इधर से उधर हुआ है। नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे,
सबको सत्ता चाहिए होती है, किसी को दोबारा चुनाव नहीं कराने कि वो सीटें आ पाए या ना आ पाए, उतनी भी सीटें सबको पता है कि भाई अब हमको आगे 5 साल चलानी है इसी चीज में। और राजद के साथ और जनता दल के साथ जो लालू जी की पार्टी है उनके साथ वो नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे उनको बहुत अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है। तेजस्वी यादव के अंडर में उनको काम करना पड़ता है, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंगली उनको चलना पड़ता है। जो इंडिपेंडेंस उनको बीजेपी सरकार में मिलती है वो इंडिपेंडेंस उनको राजद में, जनता दल में नहीं मिलती। क्या लगता है अभी बीजेपी को कहा जा रहा है कि बैसाखी की सरकार बहुत ही जल्दी गिरने, अगस्त से पहले गिर जाएगी? हाँ मैडम बिल्कुल, वो अगस्त में गिरने की बात नहीं कर रहे, वो अगस्त में इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। तो वो अगस्त 2029 की इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, उसने ये थोड़ी कहा 24 में। उसने तो 2000, हम तो ये कह रहे हैं 2029 में गिरेगी, अगर गिरेगी भी तो, लेकिन उससे पहले तो मतलब ही नहीं। और ये जो सीटा की बातें थी 400 नहीं आ पाए, तो मैं तो ये जानता हूँ कि कभी कभी रोड पे चलते तेज स्पीड में चलते हो, स्पीड ब्रेकर भी आता है, तो वैसे ही आ गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, वो तो चलती जाएगी।